सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लफ्ज़ सिर्फ कविता के नहीं, एक वीर योद्धा के थे। उनका हर शब्द एक क्रांति था। सो हेलो माय लिटिल लर्नर्स, आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, मेरी माँ, जिसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। बच्चों, उनका नाम था राम प्रसाद और बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस था, यानी कि उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। और उनकी माताजी का नाम था मूलमती, जिनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। बच्चों, ये स्टोरी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने तब लिखी जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी आत्मकथा का एक अंश, मेरी माँ। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ शब्द लिखे गए हैं। चलिए उन्हें पढ़ते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, मतलब अंग्रेजों का शासन था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। आत्मकथा मतलब खुद की लाइफ की स्टोरी लिखना। तो उन्होंने जेल में रहकर खुद के लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखी और जेल में बचते बचाते अपने फ्रेंड्स को बाहर भेज दिया। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज मतलब होता है अपना और जीवन यानी कि लाइफ, और छटा मतलब झलक। तो इस बुक में श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने लाइफ की एक झलक दिखाई थी। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। मेरी मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी की। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि उनकी माँ देवी थी और उन्हें हमेशा से सपोर्ट करती रही थी। उनके पिताजी और दादी जी को उनका सेवा समिति में काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी माताजी उन्हें सपोर्ट करती थी, जिस कारण उन्हें उनके पिताजी से डांट फटकार तथा दंड भी सहन करना पड़ता था। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी साहस है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माताजी और गुरुदेव सोमदेव जी के कृपाओं का ही परिणाम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अनुरोध का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो दादी जी और पिताजी लेखक से कहते थे कि अब शादी कर लो,
लेकिन माताजी उनकी कहती थी कि जब तक शिक्षा पूरी ना हो विवाह मत करो। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। लेखक कह रहे हैं कि उनके माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण उनके जीवन में दृढ़ता उत्पन्न हुई और उन्हें ये सीख मिली कि कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि कुछ भी हो अपने संकल्प को नहीं त्यागना चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक बार किसी मुकदमे के कारण वकील से उनके पिताजी ने कह दिया कि जो भी काम हो वो उनसे करवा ले और कुछ आवश्यकता पड़ गई थी तो वकील ने उन्हें बुलाया और कहा कि अपने पिताजी के हस्ताक्षर इस वकालतनामे पे कर दो, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पे अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दो। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। कदापि मतलब कभी नहीं, तो इस प्रकार का पाप मैं कभी भी नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। लेखक हमेशा सत्य का आचरण करता था, कभी भी गलत काम नहीं कर। चलिए आगे पढ़ते हैं। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई, यानी कि जब उनकी माँ का विवाह हुआ था तब वो केवल 11 वर्ष की थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत मतलब बिल्कुल ही, एकदम, और अशिक्षित मतलब जो शिक्षित नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो। तो कह रहे हैं कि उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, यानी कि वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम गांव की लड़की के जैसी थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया माताजी को, और उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। गृह कार्य यानी घर, तो उन्होंने घर के कामों को सिखाया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध यानी अक्षरों का ज्ञान समझती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना के परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। बच्चों, हिंदी एक भाषा है और उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जैसे कि इस बुक में लिखा हुआ है, तो ये देवनागरी लिपि में फिर है, मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। क्योंकि उनकी माताजी ने अब पढ़ना लिखना को, इसलिए लेखक की बहनों को उनकी माताजी ही छोटी आयु में पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। आर्य समाज उस टाइम का एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है और वार्तालाप मतलब बातचीत करना। तो उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार। ऐसा लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनकी माँ शिक्षित हैं और किताब और पढ़ाई करने से हमारे विचार उदार होते हैं, अच्छे होते हैं। इसीलिए लेखक ऐसा कह रहे हैं कि अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। निर्वाह करना यानी जीवन व्यतीत करता, जीवन जीता। और अति साधारण मतलब एकदम ही माता। लेखक कह रहे हैं कि अगर उन्हें ऐसी माता नहीं मिली होती तो वो एक साधारण मनुष्यों की भांति ही जीवन जीते, संसार चक्र में फंसे हुए रहते।
शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी मातृ जीवन लेखक की माताजी ने उन्हें शिक्षा के साथ-साथ क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी बहुत सहायता की, बिल्कुल वैसे जैसे मेजिनी की माता ने उनकी की थी। बच्चों, मेजिनी इटली के एक क्रांतिकारी थे और उनकी माता ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदान करते हुए यहाँ पर लेखक ने माताजी को ही संबोधित करते हुए कहा है जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, जननी यानी कि जनन करने वाली। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुनाई लगी कभी भी और उन्हें कभी भी फांसी दिला था क्यों इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उन्हें तो अवसर ही नहीं मिला कि तुम्हारा मैं अनेक इस जन्म में तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं कि उनकी माँ का इतना ऋण है कि इस जीवन में तो क्या अगर मैं आने वाले बहुत सारे जीवन में भी पूरा प्रयत्न करता रहूं फिर भी तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। और ये है भी बिल्कुल सच्ची बात। हम में से कोई भी अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, उनसे सदैव प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि माँ हमसे निस्वार्थ प्रेम करती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा जी को देवता लेखक ने पहले माता जी को देवी कहा है इसलिए अब उनके उपदेश को देववाणी कह रहा है और कह रहे हैं कि तुमने देववाणी से मेरे जीवन को सुधार दिया है। मेरा जीवन बहुत ही तुच्छ था, साधारण था, लेकिन तुमने अपने प्रेम से और दृढ़ता से मेरे जीवन को सुधार दिया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय अच्छी चीजें हैं। लेखक के जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं उसका श्रेय लेखक ने अपनी माता जी को दिया है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। जिस तरह मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने हमारा मस्तक अपने आप ही झुक जाता है उसी तरह लेखक का मस्तक अपनी माँ के बारे में सोचकर झुक जाता है। जब वे आंखें बंद करते हैं तो उनके मन में उनकी माँ की मूर्ति बन जाती है और उनका मस्तक अपने ताड़ना भी देनी होती तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। इसका परितापूर्ण उत्तर दिया भी लेखक कह रहे हैं कि कभी मैंने तुम्हें धृष्टतापूर्ण उत्तर भी दिया तो भी तुमने मुझे डांटा नहीं, मुझसे बड़े स्नेह से बात किया, मुझे समझाया कि तुम्हें जो सही लग रहा है करो लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है, ये करना ठीक नहीं है। यहाँ फिर से इस्माइल जी ने माता को संबोधित करते हुए कहा है जीवन दात्री यानी जीवन देने वाली। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। लेखक कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ मुझे जन्म देकर पाला पोसा ही नहीं बल्कि मेरी हर तरह से सहायक बनी रही। भगवान करे कि मुझे हर जन्म में तुम्हारी जैसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया।
सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रही। लेखक कह रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न आया हो, तुमने मुझे हमेशा धीरज धरना सिखाया, मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया, हमेशा मुझे सांत्वना ही दी है। तुम्हारी छाया में मुझे किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। अब इस संसार में मुझे और किसी भी ऐश्वर्य की यानी किसी भी चीज की अब इच्छा नहीं बची। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। लेखक कह रहे हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा बची है कि तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं, पर ऐसा होता दिखाई नहीं देता। और कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर तुम्हें कभी भी सुनाई जाएगी। माँ, तुम धीरज धरना और ये समझना कि तुम्हारा पुत्र भारत माता की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दे गया है। उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, यानी कि अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। स्वाधीन मतलब स्वयं के अधीन, जो किसी पर निर्भर न रहे, जो खुद पर निर्भर रहे, उसे स्वाधीन कहते हैं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, इसलिए उस समय भारत पराधीन था। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा, स्वाधीन भारत कहलाएगा। और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली, यहाँ माँ को संबोधित करते हुए लेखक ने लिखा है, जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग सकूं। राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जन्मदात्री यानी कि हे माँ, वर दो यानी कि आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित न हो, घबराए नहीं, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। चरण कमल यानी कि पैरों को कहा गया है, जो कमल के समान उनके पैर हैं। माँ के पैर को कमल के समान कंपेयर किया गया है। और लेखक कह रहे हैं कि लास्ट समय में, अंतिम समय में मेरा हृदय विचलित न हो, घबराए नहीं, और तुम्हारे पैरों को प्रणाम कर सकूं और भगवान का नाम लेकर इस शरीर का त्याग कर सकूं। चलिए लेखक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। लेखक से परिचय सेक्शन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।